हमको पता नहीं है बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। जिसके लिए आए हो यहां पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ मालूम है? बच्चे हो, हमको तो लगता है कि जरूर इसके बारे में, प्रकृति को जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ दिमाग में बात आएगी। ये कैसे हुआ आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई? ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। यह दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना, वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक होगा, खराब होगा। और तुम बीच में 10 आदमी ऐसे ही हल्ला कर रहे हो। चलो यहां से निकलो, निकलो यहां से। ये बात नहीं सुनना है तुमको। और जब से मौका मिला है जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए, तब से हम लोग सेवा करते रहे। अब जो हमारे मित्र हैं चंद्रिका राय जी, हम भी विधायक थे 1985 में, और आप भी विधायक होकर के गए थे। हमको पता नहीं है बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहां पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहां पर आए हो और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ मालूम है? बच्चे हो। जब ये 1985 में आए और विधानसभा के सदस्य के रूप में हम भी थे एमएलए, और जब इनका हमने पहला भाषण सुना, हम तो थे विपक्ष में, ये थे कांग्रेस पार्टी में, सत्ता पक्ष में। जब इनकी पूरी बात हमने सुनी, हम अपने सीट पर से उठ करके इनके पास गए, इनको बधाई देने के लिए कि आपने कितनी अच्छी बात की। और ये कौन थे? स्वर्गीय श्रद्धेय दरोगा राय जी के सुपुत्र। और कितना काम किया उन्होंने। हम लोग छात्र जीवन से उनके काम के बारे में परिचित हैं। और आज जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमको तो लगता है कि जरूर इसके बारे में, प्रकृति को जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ दिमाग में बात आएगी। ये कैसे हुआ आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई? ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। यह दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना, वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक होगा, खराब होगा। और हम लोगों को होता है। और बात बताइए, आज मौका मिला काम करने का, उसके पहले और क्या स्वर्गीय दरोगा बाबू का आशीर्वाद इन लोगों को नहीं था, जिनको 15 साल काम करने का मौका मिला? आप जरा समझ लीजिए, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। और समाज में कभी भी इधर उधर का बात नहीं करना चाहिए। समाज में सच्चाई पर बात करना चाहिए।
और आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने देख लो कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, और तुम बीच में 10 आदमी ऐसे ही हल्ला कर रहे हो। ऐसे ही हल्ला करोगे? चलो यहां से निकलो, निकलो यहां से। ये बात नहीं सुनना है तुमको। अरे वो तो आप बता ही रहे हैं कि कौन है। इस तरह का काम किया करोगे तो जिसके लिए कर रहे हो उसी को नुकसान होने वाला है, जान लो, अच्छी तरह जान लो। और यहां पर जिनको काम करने का मौका मिला क्या किया, अभी बता रहे थे चंद्रिका राय जी भी, अब बता रहे थे हम लोगों के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी। और जरा बताइए, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला हमने क्या किया? न्याय के साथ विकास, सबका विकास, सबका कल्याण, समाज के हर इलाके का विकास किया, किसी इलाके की उपेक्षा की, और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो किनारे है, हाशिए पर है, उन तबकों के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। और कितना काम किया? महिलाओं के लिए क्या किया गया बिहार में हम लोगों ने किया। महिलाओं को कोई इज्जत मिलती थी? जनप्रतिनिधि के रूप में कितना कम स्थान था, लेकिन हम लोगों को जब मौका मिला तो हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। अब 3 बार चुनाव हो चुका पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, और अब कितनी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं। जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी उसके लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी। पहले हमने आकलन करवाया तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या इतने बड़े राज्य में मात्र 1,70,000 से भी कम। और जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, आप बताइए, अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इसमें लड़कों से भी ज्यादा परीक्षा देने में लड़कियां थी। अब आप समझ सकते हैं कितना उत्थान। महिलाओं के उत्थान के लिए जीविका समूह चलाया। जीविका समूह के सदस्य 1,20,00,000 महिलाएं हुई हैं। 10 लाख समूह बन गया, जो मेरा लक्ष्य था। अब उनमें कितनी जागृति आई। तो एक एक काम हम लोगों ने किया समाज के कमजोर तबके के उत्थान के लिए, चाहे वो महादलित हों, दलित हों, आदिवासी हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने जो काम किया, एक एक अवसर लोगों को मिला, लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितने स्कूल का निर्माण, कितनी पढ़ाई। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम तो बात अभी कर रहे हैं आपको मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बच्चियां स्कूलों के बाहर रह जाते थे। हमने पता किया कि कौन सबसे ज्यादा रहते हैं, तो मालूम हुआ या तो महादलित परिवार के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए और स्कूल भेजने के लिए हमने टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयंसेवक की योजना शुरू की। 30,000 लोगों को लगाया और उनको भी 60 साल तक के लिए, उनकी आयु जब तक 60 साल नहीं होगी तब तक के लिए उनको जगह दिया और लोगों को पढ़ाना शुरू किया। अब आप जान लीजिए, अब स्कूल से बाहर रहने वाले की संख्या न के बराबर है, 0.5% से भी कम। तो एक एक काम किस क्षेत्र में किया। क्या हाल था हॉस्पिटल का, इलाज नहीं होता था, हम लोगों ने सारा काम शुरू किया। और देखिए क्या हाल था, पहले शाम होते लोग घर से बाहर निकलते थे, और अब किसी को कोई परवाह रहती है, चिंता रहती है, तो सारा काम किया।
अपराध की जो घटनाएं घटती थी, नरसंहार की घटनाएं घटती थी, सब इस तरह की घटनाएं घटती थी। अपहरण के शिकार होते थे लोग। बिहार के कितने व्यापारियों को भागना पड़ा था बिहार से, कितने डॉक्टर लोगों को भागना पड़ा था। इस सब को देखते हुए जो हम लोगों ने काम किया और अपराध पर नियंत्रण किया, आप जान लीजिए समाज में हमने प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल पैदा किया। और अब केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा से हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जो सबसे हाल में आंकड़ा प्रकाशित हुआ है उसके मुताबिक अब बिहार अपराध के मामले में नीचे चला गया। बिल्कुल तो खत्म नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आदमी तो बाएं दाएं करने वाला रहता ही है, इधर उधर करने वाला रहता ही है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आप जान लीजिए बिहार अपराध के मामले में अब इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब 23वें नंबर पर पहुंच गया है बिहार। यह हाल हम लोगों ने किया। और विकास का दर हर साल देश में सबसे ज्यादा 12.8% के दर से विकास का दर, प्रति व्यक्ति आय में हर साल 11.5-10% की वृद्धि। तो इस सब काम किया।